जी मेरे भाइयों, अपने होने वाले शौहर के सामने जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो और जिसके लिए पूरी ज़िंदगी तुम उसकी ज़िंदगी बनने जा रही हो, शादी से पहले उसको भी एक नज़र के बाद दोबारा देखना जायज़ नहीं है। तो औरों के सामने हमारा आना जाना, बैठना, बात करना, गप्पे शप्पे करना और वादे करना और होटलों में बैठ के चाय पीना, ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? इतनी सी अक्ल अगर हमें आ जाए तो हम समझ लें। जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है और जिसको मैं एक नज़र देखने जा रहा हूं कि ये मेरी बीवी बनेगी जिंदगी भर के लिए, उस लड़की के लिए भी जायज़ नहीं है कि एक नज़र मुझे देखने के बाद और मैं उसको एक नज़र देखने के बाद फिर शादी तक उसको देखूं। जब दोबारा उसको देखने की इजाज़त नहीं है, उसको जो मेरी बीवी बनने जा रही है, उसको जो मेरा शौहर बनने जा रहा है, तो फिर गैरों के सामने आने की इजाज़त कैसे हो सकती है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो सब मामला खत्म। अल्लाह शक्ल और सूरतों को नहीं देखता। याद है आपको, वो जंगल में जा रहा था, अपना घर का असासा और सामान लाद कर ऊंट पर, घर खाली कर दिया, जा रहा, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, जंगल से गुजर रहा था, थक गया बेचारा। देखिए, थक गया बेचारा, और थक गया तो सोचने लगा कि ये दरख्त, ये पेड़ आ गया, ट्री, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। दो दरख्त थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने ऊंट से उतरकर रस्सी से बांध दिया दरख्त से ऊंट को बिठा दिया। ऊंट पर सामान लदा हुआ है और इधर आकर, अरब के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, ऐसे पगड़ी उतारी, गमछा पगड़ी वगड़ी बांधे रहते थे, अमामा ऐसे उतारा सर से और उसको बिछाया और लेट गए। बादिया नशीन लोग थे, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाली कौम। तो वो लेट गया, थका हुआ था, सो गया। अचानक आँख खुल गई। हम लोग भी जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं ना, तो रात में कभी आँख खुल जाए तो सबसे पहले देखते हैं अटैची है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। कभी कभी जूता भी देखना पड़ता है, क्योंकि चोरों को तो जूते से भी मतलब नहीं है। 100 का ना सही 10 का बिकेगा, 10 ही काफ़ी हमारे लिए, कम से कम एक सिगरेट तो आ जाएगी। तो बार बार देखना पड़ता है। आँख खुली तो सबसे पहले सामान की तरफ, ऐसे ही इसकी आँख खुली तो ऊँट को देखा, ऊँट गायब। देखा तो ऊँट गायब, और सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मेरी अटैची गायब हो जाए, साला तकरीर करने जा रहा हूँ, शेरवानी उसी में, टोपी उसी में, सब कुछ उसी में, अब क्या रह गया मेरे पास? अब कैसे बोलूँगा? तो कितनी तकलीफ होगी। और उसका तो पूरे घर का सामान ऊंट पर, कहता अल्लाह ये क्या हुआ है? होश गायब, इधर उधर भागता है, इधर जाता है, दौड़ता है, भागता है, ऊंट नहीं मिल रहा है। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी से नीचे देखता है, अरे इतने ऊपर से ऊंट थोड़ी कूदेगा। भागते हुए झाड़ी में गया, पूरे जंगल में ढूंढा, ऊंट नहीं मिला। थाने भी नहीं थे कि रिपोर्ट लिख दूं, लिखवा दूं। ढूंढता ढूंढता जंगल का 4 चक्कर लगाते हुए, इस तरीके से घूमते हुए आया और फिर उसी जगह पर आ गया जहां वो लेटा था। ऊंट नहीं मिला। कहता है थोड़ा सस्ता लूं, फिर जाऊंगा मैं, फिर ढूंढूंगा। दिन भर तो ढूंढ लिया, रात भर भी ढूंढूंगा, शायद मिल जाए, लेकिन सस्ता लूं पूरा दिन ढूंढते हुए हो गया। उसने फिर अमामा उतारा, बिछाया, थक गया था, ऐसे बैठा बैठा लेट गया, सो गया, आंख लग गई। फिर अचानक आंख खुली, फिर उसी पेड़ को देखता है जहां से ऊंट गायब हुआ। बिल्कुल यही अंदाज देखा उसने उसी पेड़ को जहां से ऊंट गायब हुआ।
ऊँट तो ये बंधा हुआ है, उसी पेड़ से बंधा हुआ है। भाग, अब क्या हुआ, खोल के देखे कुछ, हम लोगों को जब अटैची गायब हो जाए मिल जाए तो खोल के देखेंगे कोई चीज गायब तो नहीं। वो गया ऊँट पर, देखता है सब सामान, जितना कपड़ा मौजूद, बर्तन मौजूद, मिट्टी के प्याले मौजूद, जो गल्ला लादा था वो मौजूद, सारा सामान ऊँट पर मौजूद। या अल्लाह, पूरा जंगल ढूंढा, ऊँट नहीं मिला और अपने आप यहाँ आ गया और बंध भी गया। इसी पेड़ से बंधा हुआ है ये ऊँट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तलाश किया पूरा जंगल, झाड़ी झाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन ऊँट नहीं मिला। और जब थक कर बैठ गया और आंख लग गई, जब आंख खुली तो देखा ऊँट अपनी मर्जी से उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से गायब। सामान देखा तो सामान अपनी असली पोजीशन में मौजूद। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजरें आसमान की तरफ डाली, चीख पड़ा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। उल्टा जुमला बोल गया। यही बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। उसने ऊँट को बंधा हुआ देखा, चीख पड़ा कि अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई मान गया तेरे कमाल को, वाकई मान गया तेरे चमत्कार को। पूरा जंगल मैंने तलाश किया, कहीं मुझे ऊँट नहीं मिला। इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कहीं ऊँट न मिला और थक कर बैठ गया तो अपने आप आ गया। ये तेरी कुदरत है, ये तेरा चमत्कार है, ये ऊँट आ गया मेरा। हाय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। समझ गए ना क्या बोल गया वो? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अरबी में वो बोल गया, वाकई तेरी कुदरत, मान गया तुझे आज, वाकई अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा कहना ये चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब, लेकिन खुशी में होश ठिकाने नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है। पूरा दिन ऊँट गायब रहा और अचानक मिल जाए तो कितना खुश, इतना खुश के मारे खुशी को मैं उसको दिखाई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जबान से क्या निकल गया। क्या कह रहा? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने उसकी जबान से जुमले निकलते हुए सुने, फज़हिक, मुस्कुरा दिया अल्लाह, हंस दिया अल्लाह। अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, कमीना अपने आप को मेरा खुदा, मेरा अपना खुदा बना रहा है, मैं तेरा बंदा हूं, तू है क्या मेरे आगे? तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को सुना अल्लाह ने तो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, उसको गुनाह भी नहीं लिखवाया, इसलिए क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये अल्फाज दिल से नहीं कहे, खुशी में उसकी ज़बान से निकल गए, उसकी नीयत ये नहीं थी। फिर नीयत पर आ गया ना, उसकी नीयत ये नहीं थी, नीयत यही थी, वो कहना यही चाह रहा था कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के वो क्या कह गया? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। हालांकि ये जुमले इतने बुरे हैं, अगर इनके बुरेपन पर गौर किया जाए, इन जुमलों के खतरनाकी पर गौर किया जाए, तो ये जुमले इतने खतरनाक हैं कि फिरौन ने भी इतने बुरे जुमले नहीं बोले। फिरौन ने भी लोगों से कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम हमें अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन पूरी जिंदगी भर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ बुलाता था और ये कहता था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब। लेकिन फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से, अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन रात में अल्लाह से तौबा करता था, अल्लाह रब तो तू ही है मेरा,
लेकिन लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा बनने का शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाता हूँ, तू इस पर मेरी गिरफ्त ना करना। लोगों से वो यही कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मैं तेरा भी रब हूँ। इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन अल्लाह से नहीं। इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा और अल्लाह को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब बना दिया। तो बताइए इसने फिरौन से भी बुरे जुमले बोले कि नहीं बोले? लेकिन अल्लाह ने फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया, और उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फिरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फिरौन को फेंको तो समंदर फिरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फिरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो, अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ लोगों, अल्लाह का मुकाबला करने वाले का अंजाम देखो, कयामत की सुबह तक उसका अंजाम देखते रहो। अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। इस दुनिया में हम सबका रब एक है और उसका मुकाबला करने की कोशिश न करो, उसके बताए हुए कामों पर चलते रहो, वरना हमने फिरौन को नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? निशान इबरत बना दिया। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। और आज जो जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों पर हो रहा हो या किसानों पर हो रहा हो या किसी और शक्ल में, हमारे इस देश पर ही जुल्म क्यों ना हो रहा हो। हमारी देश की सरकारी चीजें आज नीलाम हो रही हैं और आज वो सरकारी ना रही हैं। आज उन पर बड़े बड़े अमीरों का खुद तसल्लुत होता चला जा रहा है। हमारा मुल्क, हमारा देश बिकता जा रहा है। ये देश पर भी जुल्म, और जो जालिम इन तमाम मजालिम को ढा रहा है, इन तमाम जुल्मों को ढा रहा है, उसका अंजाम भी कारून और फिरौन से कम नहीं होगा। ये आने वाली हिस्ट्री बताएगी, ये आने वाला, मेरी भाइयों, तारीख बताएगी, आने वाला कल्चर, आने वाली तहजीब देखेगी कि जिस तरह हज्जाज का नाम, हिटलर का नाम जालिमों में लिखा जाता है और नमरूद का नाम इतिहास में जालिमों में लिखा गया है, इसी तरीके से जुल्म और सितम करने वाले भारत पर और भारतवासियों पर और देश के नागरिकों पर और खुद इस देश पर जुल्म करने वालों का इतिहास में कोई अच्छा नाम नहीं लिखा जाएगा। हमारी नहीं, हम अपनी जिंदगी में उनका इतिहास ना पढ़ सके, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें, हमारी रीढ़ की हड्डी के नुत्फे से पैदा होने वाली औलादें और उन औलादों की औलादें याद रखेंगी इस जुल्म, इस जालिम का नाम हिस्ट्री में कैसा आएगा, उसको किस नाम से याद किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि तारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जालिमों को कहीं पनाह नहीं मिली, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के मरने के बाद लोग थूक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ आज एक जालिम से छुटकारा मिला। इसी
तो सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भेजा और फरमाया अल्लाह के नबी ने उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, और लोगों अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल मजलूम की मदद तो करना चाहिए लेकिन जालिम की नहीं, जालिम की मदद क्यों करूं? तो अल्लाह के नबी फरमाते जालिम की मदद ये है उसको अपने भाई पर जुल्म करने से रोक दो, जालिम को जुल्म न करने दो और मजलूम पर जुल्म न होने दो, जालिम को जुल्म से रोक दो, ये जालिम की मदद है। फिर अल्लाह ताला ने खुद हमारे नबी से कहा कि सुनो, मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो मजलूम की आह जब उसकी जबान से निकलती है तो सीधे वो अर्श के पास मेरे पास आती है, आसमान के फरिश्ते ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देते हैं, मजलूम की आह के आगे फरिश्ते रुकावट नहीं बनते। जैसी ये आवाज जाती है मजलूम की बद्दुआ जब निकलती है तो पहला दरवाजा खुलता है, दूसरे दरवाजे पे जाती है फरिश्ता हट जाता है, तीसरे दरवाजे पे जाती है फरिश्ता दरवाजा खोल देता है, ये डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहा बैनी व बैनकुम हिजाब, मेरे और उसके दरमियान कोई हिजाब नहीं है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मेरे और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं है, वो डायरेक्ट मेरे पास आती है और जिसका कोई नहीं होता फिर उसका मैं होता हूं। फिर उस मजलूम को इस दुनिया में ऐसी मदद देता हूं और जालिम को लोगों के सामने निशाने इबरत बना देता हूं। फिर उसने कहा आए नबी, लोगों को बता दो कि हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र से तो चला सकते हो लेकिन जुल्म से नहीं चला सकते हो, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर जालिमों का निशान मिट जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को जालिम नहीं रहमत बनाकर भेजा और ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर ऐसी रहमत कि अल्लाह के रसूल जंगल में लैट्रीन के लिए जा रहे हैं और आपका पानी का बर्तन अबू सईद खुदरी पकड़े हुए हैं, एक सहाबी रसूल। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद अबू सईद खुदरी ने कहा अय अल्लाह के रसूल जंगल आ गया है, ये दरख्त बने हुए झाड़ियां आप यहाँ चले जाइए और लैट्रीन कराइए। पानी का बर्तन अल्लाह के नबी ने ले लिया, अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है, अल्लाह के नबी लैट्रीन के लिए झाड़ियों में चले गए और अबू सईद खुदरी एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि अल्लाह के नबी आएंगे तो साथ में हम चले जाएंगे घर। बैठे, जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है, उस चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे उस घोंसले में ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी ने चढ़ के देखा तो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगे, उन्होंने उन दोनों छोटे बच्चों को ले लिया, अपने घर में ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको पोसूंगा, ये बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि चिड़िया आई, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों को के लिए दाना लेने गई थी, अपनी चोंच में दाना लेकर आई कि मैं अपने बच्चे को दे दूं, लेकिन जब घोंसले में देखती है कि बच्चे नहीं है तो दाना उसी घोंसले में रह गया और ची ची करने लगी, गोया कि वो अपने बच्चों को आवाज दे रही हो। उसने कान लगाया तो उसको ची ची की आवाज नीचे ही सुनाई दी। चिड़िया ने देख लिया कि एक आदमी है और उसके हाथ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नीचे उतरती है, अबू सईद खुदरी के सर पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है। फिर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को देखते हैं, फिर वो चिड़िया नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मार के भाग जाती है, गोया कि वो ये कह रही है कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। इतने में अल्लाह की रसूल लैट्रीन से फारिग होकर आ रहे हैं, आपने देखा चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे मुंडला रही है और अबू सईद खुदरी के हाथ में दो बच्चे हैं। वहीं से चीख कर कहते हैं आए अबू सईद, तुमने इस चिड़िया का दिल दुखा दिया, आए अबू सईद, तुमने इसके बच्चे लेकर इसके दिल को सताया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, हमें अपने बच्चों से
प्यार होता है, उसी तरीके से इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। आए अबू सईद, इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने बच्चा छोड़ा, चिड़िया फौरन आई और उसने चोंच से अपने बच्चे को पकड़ा और उड़ती हुई गई और घोंसले में रखाई। फिर आई और दूसरा बच्चा लेकर घोंसले में रख दी और अबू सईद खुदरी अल्लाह के नबी के साथ वापस आ गए। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद उसी जंगल में गया और मैंने सोचा कि कुछ दाना ले जाऊं और उस चिड़िया के घोंसले में डाल दूं। जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए इधर उधर से दाना लेके आती है, तो हम ही थोड़ा सा दाना ले जाएं और उसके घोंसले में रखाएं। 3 या 4 दिन के बाद जब मैं उस जंगल में पहुंचा तो क्या देखता हूं, उस चिड़िया का घोंसला भी आ नहीं रहा। चिड़िया दूसरी जगह अपना घोंसला बना ली है और अपने बच्चों को यहां से ले गई है, क्योंकि वो समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है। आज किसी ने पकड़ा, कल कोई और भी ले जा सकता है। अल्लाह के रसूल ने दूर से देखकर कहा, अबू सईद तुमने चिड़िया का दिल दुखाया, ये रहम था। और जिस नबी के अंदर परिंदों के लिए इतना रहम हो, इंसानियत के लिए कितना रहम होगा, इंसानियत के लिए कितना रहम होगा। इसलिए किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए रहम और रहम दिल की बहुत सख्त जरूरत है। और जिस इंसान के दिल से रहम निकल जाए तो याद रखना वो निजाम नहीं चल सकता है। और अगर किसी भी बादशाह और किसी भी सरबराह और किसी भी सुपर पावर आदमी के अंदर से अगर रहम का जज्बा निकल जाए तो वो देश को भी बर्बादी के दहाने पर ले जाएगा, क्योंकि जब रहम नहीं है तो वो देश पर भी जुल्म करेगा और देशवासियों पर भी जुल्म करेगा।